तो गाइस इस गांव में आज से 2 दिन पहले हम आए थे और इस गांव में लगातार बारिश पड़ रही है और यहाँ की काफ़ी सारी घटना हैं। उन्हीं में से एक घटना हम आपको सुनाना चाहते हैं। वो घटना हुई थी यहाँ की जगह पे जिसका नाम पीरा घाट है। आज से कई साल पहले इस गांव में नदी के किनारे नाव एक तो गाइस उस घटना को हम आज करेंगे और बताएंगे आपको कि वहाँ क्या क्या हुआ था। और इसके लिए हमने कुछ गांव के लोगों की मदद भी ली है। जो इस गांव के मूल निवासी खेमपाल भाई हमारे साथ हैं। आइए, ये इस गांव उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी हमें देंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। आइए थोड़ी हम अपनी घटना स्थल पे बस पहुंच ही गए हैं। थोड़ी सी दूर घटना स्थल है और बारिश भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी है और चलने में भी इधर दिक्कत काफ़ी हो रही है क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है। आइए हमारे साथ आइए। तो गाइस हम अपनी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और पानी का स्तर इस टाइम बारिश का स्तर भी बहुत तेज़ है और पानी का स्तर भी कुछ ज़्यादा हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए आप हमारे साथ। और ये देखिए पानी के बहाव से यहाँ एक पेड़ा भी टूट के गिर चुका है। काफ़ी विशाल पेड़ा था, एक गिरा है। ये देखिए भाई लोग, पानी का स्तर काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा है। जो 12 गांव जो इधर साइड पे पड़ते हैं, इस पार का और इस पार का कनेक्शन बिल्कुल उनका अलग था और ना ही कोई पुल था उस टाइम पे। इधर एक पुल है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पुल पड़ता है। वो पुल आज से 15 साल पहले बना है। उस नाव के डूबने के कम से कम 3 साल बाद वो पुल बना है। और गाँव जब वो नाव डूबी थी तो ये जो सदस्य हैं ये उस नाव में उस टाइम थे, लेकिन इनका कहना है ये बचे क्योंकि इन्हें तैरना आता था। तो आगे की घटना हम अपने खेमपाल भाई के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो सुनाइए खेमपाल भाई। उस नाव में हम लगभग 12 लोग बैठे हुए थे। 12 लोग बैठे हुए थे तो उसमें मतलब जो 4-5 लोग मतलब हम तैरने वाले थे, जो तैर लेते थे तो वो तैरने वाले ही बचे थे और वरना कोई नहीं बचा था। तो खेमपाल भाई हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि जब वो नाव डूबी थी तो उस नाव का कोई सिरा पता बाद में लगा? नहीं, उसका कोई पता आज तक लगा ही नहीं। तो वो गलती किसकी थी, मतलब कैसे डूबी थी वो नाव, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जब पानी का बहाव ज़्यादा था, मतलब ये बाग है, यहाँ बाग तक सब में पानी था, बिल्कुल सब में पानी था। तो नाव उसमें गलती किसकी होती है? किसी की गलती नहीं है। तो सब हमारे दर्शकों को एक बार कैमरामैन साहब आप दिखाएं कि अभी ये स्थिति है पानी की। सोचिए आप, ये स्थिति है। जब पानी इस लेवल में होता होगा तो कितना होता होगा, आप इस बात को एक बार देखिए। तो आप अब देख सकते हैं बारिश का स्तर भी काफ़ी तेज़ हो रहा है और उन्होंने हमें बताया था पहले कि उसमें से जो खास लोग बचे थे, जो उनमें से मरने वालों की गिनती थी, एक इनके भी बहुत रिलेटिव लोग थे। उनमें से एक इनका भतीजा था, उनकी वाइफ थी उस टाइम पे। जो आज इनका भतीजा, ये भी काफ़ी छोटे थे, ये उस टाइम पे थे 15 से 16 साल इनकी उम्र थी, लेकिन इनको तैराकी बहुत अच्छी से आती थी इसलिए ये बच पाए। तो ये आप उस बारे में बताएंगे कि वो जो लेडीज साथ में मरी थी वो आप लोग पहले आई थी, बहुत मरी थी। तो ये जो आपके 12 गांव इस पार जो लगते हैं, मतलब उस 12 गांव के मेरे को अंदाजे फिर आपने 12 सदस्य बताए थे उस टाइम नाव में बैठे थे, क्योंकि आपको भी अच्छा खासा समय हो गया है तो थोड़ी यादगार में बताया कि 5 बचे थे तो 12 में से 5 घटाए तो फिर 7 लोग जो थे उनमें से एक इनके गांव का था, बाकी के अदर गांव के लोग थे। मतलब के थे। तो उसके बाद यहाँ पुल कितने सालों बाद बना था? पुल बना था लगभग 4 साल बाद भी बना था। 3 से 4 साल।
3 से 4 साल बाद। तो फिर इस गांव का और उस गांव के लोग तो काफ़ी डरते होंगे, मतलब उस टाइम पे जो 3 साल का गैप रहा हो तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर भी रात में आवाज़ आती है, मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, बहुत मतलब भयंकर आवाज़ें आती हैं। आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड सा भी है। हाँ हाँ। तो ये ऐसा कब से शुरू हुआ है, मतलब उस नाव के डूबने से पहले से शुरू हुआ है कि उस नाव के डूबने के बाद से शुरू हुआ है? नहीं, ये तो सबको नाव डूबने के बाद ही हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था। तो गाइस ये इनका कहना, फिर इसका मतलब साफ साफ है कि उस नाव के डूबने के बाद यहाँ पैरानॉर्मल घटना होने चालू हो गई थी। तो आज तक कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी उन पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से? वो उसके बाद तो काफ़ी मतलब हो चुकी हैं। कभी बच्चा डूब जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उस गांव के, मतलब आपके गांव के कितने लोगों की डेथ हो चुकी है सर? उसके बाद में हमारा एक पहरा भाई था महीपाल नाम का, यहीं पर आया था, मतलब डंगर वंगर जमाते थे तो मतलब आया था। तो उसके बाद वो भी यहीं पर अच्छा जो अचानक डूब गया, उसका भी कोई आज तक पता ही नहीं लगा। तो आसपास के लोगों ने आपको, मतलब आप तो इस गांव के मूल निवासी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कोई रात को आना यहाँ पसंद करता है? नहीं, रात को कोई नहीं आता है। तो आप कहना चाहेंगे कि आसपास के गांव के लोग भी मरते होंगे फिर? तो वो तो मरते हैं, क्योंकि यहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। तो मतलब ये जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, मतलब आपके हिसाब से यहाँ दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में कोई दिक्कत नहीं है। रात में ही इंसान को नहीं आना चाहिए। और भी कोई घटना हुई होगी आप? और भी हुई थी, मतलब एक बराबर गांव का लड़का यहाँ पर डूबा था, तो उसकी लाश मिली थी, उल्टा दबा हुआ था, उसके पैर ऊपर थे, अब तक पूरा दबा हुआ था। तो ये काम किससे हो सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई शैतान था, कोई आत्मा थी, कोई भूत था, क्या पुलिस तो था? ये तो नाव डूबने के बाद ही हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं होता था। नाव डूबी है तो मतलब वही आत्मा है, वही परेशान करती रहती हैं, अजीब अजीब की आवाज़ें आती हैं। तो आपने कभी देखा है ऐसी चीज़ों को? नहीं, देखा नहीं। तो भाई ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि यहाँ पर होती है और कई सारे लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है। तो भाई लोग जितनी जानकारी हमारे खिमपाल भाई को थी वो हमें दे चुके हैं। और पानी का स्तर अभी भी आप देख सकते हैं, मेरे आने के बाद भी यहाँ पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश भी अच्छी खासी तेज़ हो गई है। तो हम आपको फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में और कोई सनसनी केस कवर करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।